नमस्कार, टारगेट विद करण में आपका स्वागत है। मैं हूं करण और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अगस्त 2022 के हरियाणा करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो समय व्यर्थ नहीं गंवाते हैं, सीधा ही पॉइंट पे आते हैं और करते हैं पहला क्वेश्चन अपना शुरू। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, नूंह जिले से एक खिलाड़ी को इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर चुना गया था। ठीक है, नूंह के सिकरावा गांव के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है शहबाज अहमद। इनका चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ है। उन्हें जिम्बाब्वे के साथ मैच खेलने के लिए चुना गया था। ठीक है ना, लगभग 18 अगस्त से ये मैच शुरू हुआ था, तो इसके लिए इनको चुना गया था। ये इनका डेब्यू होना था इस मैच से। ठीक है, तो याद रखना है, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ी शहबाज अहमद हरियाणा के किस ज़िले से हैं? नूंह ज़िले से है, सिकरावा गांव से। ठीक है ना, ये जो शहबाज अहमद है, इन्होंने आईपीएल के अंदर भी काफ़ी सारे मैच है वो खेले हैं। ये जो आरसीबी है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, उसमें खेलते थे। उससे पहले जो घरेलू क्रिकेट में अगर बात करें तो जो बंगाल है, ठीक है ना, बंगाल की तरफ से ये घरेलू क्रिकेट में खेलते थे। ठीक है, अगला जो पॉइंट अपना बनता है वो है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एचएयू ने सरसों की दो नई किस्म है वो खोजी है। पहली कौन सी है? RH 1424 और दूसरी है RH 1706। ठीक है ना, RH 1424 और RH 1706, ये दो नई किस्में हैं सरसों की जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने खोजी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एचएयू के अंदर ही वैज्ञानिकों ने बाजरा की एक नई बीमारी है वो खोजी थी। क्या नाम था उसका? स्टेम रोट। ठीक है ना, स्टेम रोट की जो बीमारी है उसकी खोज किसने की थी? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की थी। अगला जो पॉइंट अपने पास है वो है LR बिश्नोई। ये फतेहाबाद जिले के चिंदड़ गांव के रहने वाले हैं। इन्हें मेघालय राज्य का डीजीपी बनाया गया। ठीक है ना, डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है इन्हें मेघालय का। फतेहाबाद के अंदर एक गांव है ढाणी भोजराज, यहाँ पर एक जो तालाब है उससे एक योजना शुरू की गई है, या कह सकते हैं एक योजना को विस्तारित किया गया है। वो योजना कौन सी है? ग्रे वाटर मैनेजमेंट स्कीम। ग्रे वाटर मैनेजमेंट स्कीम है, इसको ढाणी भोजराज से एक नए चरण के रूप में आरंभ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो तालाब है उसको थाईलैंड की एक कंपनी से साफ और सुरक्षित करवाया जा रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट स्कीम के तहत हरियाणा के किस गांव के तालाब को सुरक्षित किया जा रहा है? तो वो जाएगा ढाणी भोजराज। ठीक है ना, वैसे तो बहुत सारे तालाब हैं, परंतु ये एकमात्र ऐसा तालाब है जिसको थाईलैंड की कंपनी द्वारा इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है, या कह सकते हैं कि इस कार्य को यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है ना, वैसे तो ये अमृत सरोवर एक मिशन है हरियाणा सरकार का, उस स्कीम के तहत ये कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। लगभग 3500 हरियाणा के तालाबों को इस स्कीम के तहत साफ सुथरा वो बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखना है कि थाईलैंड की कंपनी है वो हरियाणा में कहाँ पर वाटर मैनेजमेंट स्कीम के तहत कार्य कर रही है? तो ढाणी भोजराज फतेहाबाद के अंदर। ठीक है, हरियाणा की एक बीजेपी की नेता है जिनका नाम है सुधा यादव। इनको बीजेपी ने अपने संसदीय बोर्ड में, पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर है वो शामिल किया है, उसके अंदर नियुक्त किया है। ठीक है ना, ये बीजेपी की सबसे बड़ी निर्णय नियामक संस्था होती है। ठीक है ना, फैसले लेने की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है बीजेपी की वो है पार्लियामेंट्री बोर्ड। तो उसमें सुधा यादव को शामिल किया गया था। दो सदस्य थे, उनको निकाल दिया गया था। एक तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं जो नितिन गडकरी, उनको उससे बाहर निकाल दिया गया, और एक जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनको भी पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर वो निकाल दिया गया है। हरियाणा के अंदर एक हेल्थ एटीएम की शुरुआत हुई है। कहाँ पर? अम्बाड़ा में। अम्बाड़ा में एक हेल्थ एटीएम की शुरुआत है वो की गई है। किसने की? तो ये की थी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने, जो गृह मंत्री भी है। और इस एटीएम के द्वारा जो पुलिसकर्मी हैं उनका हेल्थ चेकअप है वो किया जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट पे। 2021-22 के अंदर हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2,74,635 रुपये। टोटल जो राज्य की इनकम होती है उसको टोटल जनसंख्या से डिवाइड करके जो रकम आती है वो होती है प्रति व्यक्ति
आय, तो हरियाणा की 2020-21 में कितनी रही है? 2,74,635 रुपये, यानी इतने रुपए हर व्यक्ति की ने कमाए हैं राज्य के अंदर। हालांकि ये अलग अलग होते हैं। हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन, इसका नया चेयरमैन या अध्यक्ष चुना गया है किसको? रोहतास सिंह को। रोहतास सिंह हैं, उनको चुना गया है हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन का अध्यक्ष। खेल मंत्री की बात करें तो संदीप सिंह हैं, और हरियाणा ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन भी कौन है? संदीप सिंह है। राष्ट्रमंडल खेल हुए थे आपके बंकिंघम के अंदर 2022 में, यानी अगस्त महीने में। तो इसमें किस किस को कितने मेडल मिले ये अपने को अच्छे से याद करना। वैसे तो एक अलग से एक वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रमंडल खेलों को, परंतु यहाँ पर अपने को क्या याद करना है? भारत को टोटल 61 मेडल मिले हैं, जिनमें 22 गोल्ड मेडल हैं, 16 आपके सिल्वर मेडल है और 23 है वो ब्रॉन्ज मेडल है। हरियाणा को 17 मेडल मिले हैं, जिनमें से 9 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 15 अगस्त को। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि किसने कहाँ पर झंडा फहराया, ठीक है। तो जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने समालखा पानीपत में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में झंडा आरोहण है वो किया था, ध्वजारोहण है वो किया था। राज्यपाल ने अंबाला कैंट के अंदर, और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बहादुरगढ़ के अंदर ध्वजारोहण है वो किया था। तीनों का याद रखना है, मुख्यमंत्री ने समालखा में, राज्यपाल ने अंबाला कैंट में, और उप मुख्यमंत्री ने बहादुरगढ़ के अंदर स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण है वो किया था। करनाल जिले के अंदर एक चालक प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्र है वो बनाया जाएगा, उसकी स्थापना है वो की जाएगी। यहाँ पर जो ड्राइवर हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये पीपीपी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर। इसमें होंडा है, एक दो और कंपनियां हैं, वो सरकार की सहयोग करेंगी, और सभी के सहयोग से ये सेंटर है वो खोला जाएगा। नीदरलैंड के रोटरडैम में एक प्रतियोगिता हुई थी, जो निशानेबाजी और कई सारे गेम्स हैं वो इसके अंदर थे। इसका नाम है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। इस प्रतियोगिता के अंदर पूरे दुनिया से पुलिस जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, और जो फायरमैन थे, फायर सर्विस से जुड़े अधिकारी थे, उन्होंने हिस्सा लिया था। इसमें हरियाणा के टोटल 8 खिलाड़ी शामिल हुए थे, जिन्होंने 10 मेडल है वो जीते थे। ब्लूमबर्ग बिलियनियर, ये एक मैगजीन भी आती है, तो इसकी एक इंडेक्स है, ठीक है ना। ये बताती है कौन कितना अमीर है, अमीरों की सूची वो पब्लिक्स करती है। तो इन्होंने जो नई इंडेक्स प्रकाशित की है, उनमें जो जिंदल समूह की चेयरमैन है सावित्री जिंदल, ये एशिया की सबसे अमीर महिला है वो बन गई है, ठीक है ना। क्वेश्चन इसी सीधा से पूछा जा सकता है, अगर पूछा जाए कि हरियाणा की कौन सी महिला एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है, तो आंसर हो जाएगा सावित्री जिंदल, जो कि जिंदल ग्रुप की चेयरमैन है। इससे पहले यांग हुआन, ये चीन की थी, ये एशिया की सबसे अमीर महिला थी, अब रिप्लेस कर दिया है सावित्री जिंदल ने, ठीक है। रोहतक पीजीआई पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, जो पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जिसको बोला जाता है, उसमें राज्य का पहला मदर मिल्क बैंक है वो बनेगा, ठीक है ना। माता का जो मिल्क है, माँ का दूध है, वो यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा, और ऐसे बच्चे जिनकी मम्मी की डेथ हो जाती है या और रीजन से वो उनको स्तनपान नहीं करा पाती, तो उनको इससे फिर सहायता है वो दी जाएगी, उनका पालन पोषण है वो किया जाएगा, या जो इमरजेंसी के केस हैं वो संभाले जाएंगे। कार्बन क्रेडिट के अंतर्गत हरियाणा में हरियाली बढ़ाने के लिए कनाडा के सहयोग से एक इंक्यूबेशन सेंटर ये स्थापित किया जाएगा। देखो, जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है ना। ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं और वैश्विक तापमान है वो बढ़ रहा है। तो सारी जो विश्व की सरकारें ये कोशिश कर रही है कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। तो उसी मेथड से, उसी प्रोग्राम के अंदर कार्बन क्रेडिट को कम करने का जो प्रोग्राम है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रोग्राम है, उसी के अंतर्गत हरियाणा सरकार और कनाडा मिलकर एक सेंटर खोल रही है, जिसमें लोगों को जानकारियां दी जाएंगी, उद्योगों को जानकारियां दी जाएगी, और उनको सलाह दी जाएगी कि कैसे कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये गायों के संवर्धन और संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। तो इसके तहत हिसार के अंदर एक गोकुल ग्राम की स्थापना है वो की जाएगी। HIU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो, उसी के अंदर जो पशुधन फार्म है, उसी के अंदर देसी गायों के संरक्षण व विकास के लिए एक गोकुल ग्राम की स्थापना है वो की जाएगी। नहीं, HIU में नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है, पशुधन फार्म है वो
थोड़ा अलग है, काफ़ी विस्तृत है और एशिया का सबसे बड़ा फार्म इसको कहा जाता है। तो इसमें देसी गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए, उनकी नस्ल सुधार के लिए एक सेंटर की स्थापना की जाएगी जिसको बोला जाएगा गोकुल ग्राम। जॉर्जिया एक देश है, रूस के पास है, ठीक है ना। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना। जॉर्जिया के भी 2 क्षेत्रों को रूस ने हड़प लिया था, अलग उनको बना दिया था स्वतंत्र। जॉर्जिया में हुई अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में कैथल की वुशु खिलाड़ी जीवन ने 2 गोल्ड और 1 रजत पदक है वो जीता है, ठीक है। कैथल की वुशु खिलाड़ी है, वुशु एक खेल होता है, अलग अलग खेल होते हैं जैसे। खिलाड़ी का नाम है जीवन, इन्होंने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है जॉर्जिया में हुई इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में। चंडीगढ़ में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो कायम किया गया है। 5,885 यानी 5885 विद्यार्थियों ने इकट्ठा होकर दुनिया का सबसे बड़ा लहराता मानव झंडा है वो बनाया, ठीक है। झंडा बनाते हैं ना ऐसे इकट्ठे होके सारे बच्चे इकट्ठे होके ऐसे अलग अलग झंडा बनाते हैं, जैसे खड़े हो जाएंगे यहाँ तो वो ऐसे मूवमेंट करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो झंडा हिल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा रिकॉर्ड कायम इन्होंने किया है। राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका दिवस वो मनाया गया कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के थानेसर में। कब? 14 अगस्त को। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था। 14 अगस्त को पाकिस्तान है वो अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक है ना। तो इसी दिन को हरियाणा में मनाया गया विभाजन विभीषिका दिवस। विभीषिका का मतलब होता है बहुत बुरा दिन, ठीक है ना, दुर्भाग्य वाला दिन। तो जब देश का बंटवारा हुआ था तो बड़े पैमाने के ऊपर मारकाट हुई थी, बहुत सारे लोग वो मारे गए थे, ठीक है ना। तो इसी कारण इस दिन को इस बुरे दिन की रूप में मनाया गया है कि ऐसा एक बुरा दिन आया था, ये याद किया गया है। जो लोग मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई है। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? दिग्विजय चौटाला को चुना गया है और हरियाणा की फेडरेशन के भी ये अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो इसको लागू करने वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। हरियाणा एनसीबी का मतलब होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है ना। ये जो नशे वाले सिस्टम होता है इसको जो कंट्रोल करने वाला जो अंग होता है सरकार का, पुलिस का, उसको बोलते हैं एनसीबी। इसके एडीजीपी हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्रीकांत जाधव। इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। कुरुक्षेत्र जिले की एक खिलाड़ी है जिनका नाम है आरजू सैनी। इनका झारखंड की अंडर 19 क्रिकेट टीम के अंदर चयन हुआ है। कैथल जिले की गौरी शर्मा, इन्होंने क्या किया है? 4 इंच का ड्रोन बनाकर एक नया रिकॉर्ड है वो बनाया है, ठीक है ना। किसने? गौरी शर्मा ने। छोटा सा इन्होंने बनाया है और कोलकाता के अंदर शायद अभी जो नेशनल कंपटीशन होगा इसमें अब इनको भेजा जाएगा और वहाँ पर प्रधानमंत्री हैं वो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। ड्रोन के ऊपर हरियाणा सरकार का काफ़ी जोर है। जो बागवानी विश्वविद्यालय है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल, उसके अंदर ड्रोन है, उनका प्रशिक्षण है वो दिया जा रहा है। और ड्रोन टेस्टिंग सेंटर है वो कहाँ बनाया जा रहा है? वो आपका हिसार के अंदर बनाया जा रहा है। दिल्ली से लेके अंबाला तक एक नया ग्रीन फील्ड कॉरिडोर है वो बनाया जाएगा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, इसका नाम चेंज कर दिया गया। काफ़ी टाइम तक एक विवाद रहा था। हरियाणा सरकार इनका नाम है वो मंगल सेन के नाम पे रखना चाहती थी और पंजाब सरकार है वो भगत सिंह के नाम पे रखना चाहती थी। तो अब दोनों की सहमति से इसका नाम है वो शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा गया, ठीक है ना। ये जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है ना, इसमें आधी हिस्सेदारी जो है वो केंद्र की है और बची हुई जो आधी है उसमें 50-50% है वो आपकी हरियाणा और पंजाब की है। राज्य का पहला रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है? रोपवे क्या होता है? आप जो बड़े बड़े स्थानों पे जाते हैं, जो 2 पहाड़ होते हैं उनके बीच में जो ट्रालियाँ सी घूमती है ना आने जाने के लिए, उसको बोलते हैं रोपवे, ठीक है। तो महेंद्रगढ़ के अंदर जो डोसी की पहाड़ियाँ हैं, जो चंबन ऋषि का तपोस्थल है, उस भूमि के ऊपर राज्य का पहला रोपवे है वो बनाया जाएगा, ठीक है ना। इससे पर्यटन है वो बढ़ेगा और वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो चारा अनुभाग है, जो पशुओं को ये चारा से संबंधित रिसर्च करता है, उनको ज्वार पर रिसर्च के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड है वो दिया गया, ठीक है ना। बेस्ट रिसर्च सेंटर अवार्ड है 2020-21 का, जो 21-22 का है वो किसको दिया गया है? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के
चारा अनुभाग को, ठीक है ना, 21-22 का। बुल्गारिया एक देश है, सबको पता है ये तो। चलो, बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में हिसार की अंतिम पंघाल ने गोल्ड मेडल है वो जीता है, ठीक है ना। 53 kg भार वर्ग में अंतिम पंघाल ने बुल्गारिया में गोल्ड मेडल है वो जीता है, और इस प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल है, इसका एक रीजनल सेंटर है, वो कहाँ बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा आपका भिवानी जिले के गांव खरकड़ी में, ठीक है। भिवानी जिले के अंदर आपका बकरी से संबंधित, मछली से संबंधित ये सेंटर है वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसी जिले से बिलोंग करते हैं आपके, या कह सकते हैं हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेपी दलाल। मेवात के अंदर एक गांव है रोजका मेव, रोजका मेव के अंदर मोबाइल बैटरी उद्योग है वो विकसित किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने ये घोषणा की थी दुष्यंत चौटाला ने कि रोजका मेव गांव के अंदर मोबाइल बैटरी की फैक्ट्रियां हैं वो लगाई जाएगी और इसको इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा। रोहतक जिले के अंदर एक फुटवियर पार्क है वो खोला जाएगा। फुटवियर पार्क का मतलब क्या है कि एक औद्योगिक क्षेत्र है वो रोहतक में विकसित किया जाएगा, जहां पर जूते चप्पल बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं वो लगाई जाएंगी। फेमस कौन सा जगह है फुटवियर उद्योग के लिए, तो वो है आपका बहादुरगढ़, जो झज्जर जिले में आपका पड़ता है। सोनीपत के एक सैनिक हैं मेजर अमित दहिया। मेजर अमित दहिया को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। ओपन राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुमित आंतल ने 68.62 मीटर भाला फेंककर रिकॉर्ड कायम किया। काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं, पैरा ओलंपिक के अंदर भी इन्होंने मेडल जीता था। जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये खेवड़ा गांव सोनीपत के रहने वाले हैं, तो ये याद रखना है, इन्होंने नया रिकॉर्ड है वो कायम किया है 68.62 मीटर भाला फेंक कर, ठीक है। सुमित आंतल किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो एथलेटिक्स यानी भाला फेंक कह सकते हैं, या एथलेटिक्स इसको कह सकते हैं। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी यानी ये विकलांग खिलाड़ी है, ठीक है। तो ये अगस्त के महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट थे जिनसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अगले वीडियो में हम सितंबर से जुड़े क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तब तक आप अच्छे से तैयारी करते रहिए ताकि इस बार आपका बेड़ा पार हो जाए, अच्छे से सिलेक्शन है वो हो जाए, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करें, कमेंट करके बताएं। अगर आपको कुछ मिस हो गया हो या कुछ आपको सुझाव देना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत